अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लवारान हब न्यूज़ में शेख उमर अमीन। आज हम मौजूद हैं सस्सी पुन्नू के मकाम पे और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इनसाइड ऑफ बलूचिस्तान। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे फेमस पॉइंट पे जिसका ज़िक्र अमूमन आपने किताबों, नॉवेल्स और दीगर चीज़ों में सुना होगा, क्योंकि ये सस्सी पुन्नू का मकाम जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं, आपको आज गाइड करेंगे कि आपने इस तरफ किस तरह आना है, किस तरह आपने सफ़र करना है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी इस मकाम तक पहुँचने के लिए, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। और जहाँ हम खड़े हैं वो अब चौकी से 20 किलोमीटर के फासले पे है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये बोर्ड साइन है कि ये रास्ता सस्सी पुन्नू की तरफ जाता है। मज़ीद 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आप जो है ना वो सस्सी पुन्नू के मज़ार तक पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको सस्सी पुन्नू का मज़ार मिलेगा और वहाँ क्या क्या चीज़ें जो है ना वहाँ मौजूद हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। अगर आप जाते हैं वहाँ रात के स्टे के लिए, वहाँ की जो है ना रिहाइशगाह या जगह कोई ऐसी महफूज वाली मौजूद है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, ये दरगाह का एंट्रेंस है जहाँ से आप इंटर हो सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हैं, जैसे कि पानी के जो है ना मटके यहाँ पे बाज़ाहिर पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे लंगर का इंतज़ाम भी बखूबी है और आने वाले मुसाफिरीन को बिस्तरे और दीगर चीज़ें जो है ना वो मुहैया की जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ जो है ना खलीफा साहब फर्जंद मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, बेसिक मालूमात लेते हैं इस दरगाह के हवाले से। ये दरगाह तामीर कब हुई, इसकी बेसिक बुनियाद कब स्टार्ट हुई? वैसे जो बिल्डिंग हुई है ये 1980 में हुई है, बाकी जो ये वाक़या है इसको 1150 साल हो गए। तो मतलब यहाँ पे जो है ना किन किन चीज़ों की सहूलियत है कि बंदा जो है ना अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आता है, तो उनको मतलब कौन कौन सी सहूलियत जो है ना वो मुहैया की जाती है? भाई हमारी तरफ से नहीं, दरबार की तरफ से आए हुए मेहमान को यानी कि बिस्तरे, बर्तन वगैरह और जगह दरबार की तरफ से मिलते हैं, जिनका कोई किराया वगैरह नहीं है, हम लोग यही कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब लंगर वगैरह का भी इंतज़ाम है? हाँ, लंगर का इंतज़ाम ये मिसाल रात को अगर 5, 6 या 10 बंदे भी होते हैं तो उनके लिए हम लोग घर से लेकर आते हैं। ज़्यादातर लोग अपना सामान लाते हैं कच्चा, इधर आकर पकाते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभी सोलर सिस्टम भी जैसे मैंने देखा, तो ये दरगाह ने अपनी तरफ से लगाया है या किसी ने इमदाद की? नहीं, ये सारा अपनी तरफ से लगाया है। इस वाक़े के हवाले से हमारी जो है ना ऑडियंस को थोड़ा गाइड करें। इनकी दास्तान जो शेर व शायर, ये तो सिंधी में से जो पुन्नू था ये केच मकरान का बादशाह था। अच्छा। और ससुई बम्बोर की रहाइश गुजर थी। वैसे असल में जो ना जीजा ससुई ये हिंदू थी, कि जो वालिदैन थे ये हिंदू थे और उसके अब्बू का नाम था नाउमल, जिसको कोई बेटा नहीं होता था। कोई अल्लाह के वलियों का काफ़िला गुजर रहा था, तो इसने काफ़िले को रोक कर कहा कि हमें दुआ करो, कोई औलाद नहीं है। तो काफ़िला का ठीक है, हम दुआ करते हैं, बाकी शर्त ये है कि आपको होगी बेटी और होगी मुसलमान, इसका अंग मुसलमान के साथ है, मज़ीद जैसे आपके दिल बोले। मियाँ बीवी ने आपस में सलाह की, तो देखा कि अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होगा तो हमारे रस्में रवाज़ें देखेगा, तो इतना तो कोई हमारे धर्म के ख़िलाफ़ तो नहीं होगा। तो उनका ठीक है, आप लोग दुआ करो। वो लोग चले गए। तो जीजा ससुई 6 माँ के पेट में थी, तो इन लोगों ने नुजूमियत जादू लगाया। जो जादूगर था उसने बताया नाउमल को कि आपके घरारी के बीवी के जो पेट में है ये है भी बच्ची और उसका अंग जो मुसलमान के साथ है। तो उसने कहा ठीक है, जैसे पैदा होगी हम लोग इसको गला घोट कर मार देंगे। बच्चा अब तक पैदा ही नहीं हुआ है और माँ बाप उसके ख़िलाफ़ है, तो इससे बड़ी उसके लिए कोई तकलीफ है नहीं दुनिया के अंदर। नाउमल था, तो इसकी बीवी जो माँ होती हो, किसी की भी हो, रहम दिल होती है बेशक। तो उसने कहा हम अपने बच्चे के क्यों कातिल होए, हम किसको दे देंगे, इसकी परवरिश वहीं पर होगी। तो उन लोगों ने एक संदूक बनाया पीतल का, लकड़ी का, तो ज़िंदगी भर का हीरे जवाहरात उस ज़माने में जो भी थे उसके अंदर डालकर और उसको रात को किसी खाई से फेंका। तो मोहम्मद खट्टी जो ये धोबियों को काम करता था, कपड़े वगैरह धोता था, और दरिया के किनारे पे उसका ये डेरा था। तो उसने देखा कोई संदूक आ रहा है, तो उसने खोला, तो माशाल्लाह इसके अंदर कोई छोटी बच्ची है और उसकी उंगलियों से दूध आ रहा है, और जो पेटी है ये सारे हीरा जवाहरात से
भरी हुई है। वैसे ये हिस्ट्री तो सुनाने में रात लग जाएगी। मोटे मोटे अल्फाज से जो है ना बताइए और हमारे ऑडियंस को, जैसे मतलब ये मिले कैसे आपस में। पुनल बादशाह जो ये बादशाह थे और ये आपस में 7 भाई थे। जी इनका किसी नौकर ने बम्बोर में, इनके जो भाई थे ये बम्बोर में व्यापार करने जाते थे जैसे ताजर के हिसाब से। जी तो किसी बम्बोर में जीजा ससुई को उसने नौकर ने देखा और आकर पुनल से कहा कि अगर आपके कोई लायक है तो बम्बोर में एक औरत है और उसके कोई लायक हो तो आप ऐसा हुस्न मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। कि अब्बू का नाम था आरिफ बलोच, ठीक है ना। तो वो तब तक जब पुनल को नहीं देखता था तो किसी मजलिस कचहरी में जाता नहीं था, फैसले में नहीं बैठता था। तो पुनल बादशाह ने ज़िद किया, खाना पीना छोड़ दिया। तो आखिर नाउमल को वो आरी ने इजाज़त दे दी अपने बेटे को, जाओ। जब इन लोगों ने अपने खेमे लगाए तो इलाका बम्बोर का था। हर बंदा दिल में ख्याल करने लगा कि बस जैसे सुबह होए और हम लोग बाहर जाकर देखें कि ऐसा कौन सा व्यापारी आया है। तो पुनल बादशाह ने नौकरों और लिबास करके रास्ते पर खड़ा हो गया। इनका अज़ल में लिखा हुआ था सिर्फ आँख को देखने की देर थी। तो पुनल बादशाह ने जैसे जीजा ससुई को देखा और नौकरों को हुक्म दिया कि भाई माल जो है नीलाम करो, ख़त्म करो। ये वहीं पर मिले थे बम्बोर में। अच्छा, तो ये जो है एक चरवाहे का थोड़ा बहुत वाकया है जो एंड में आता है इसके, उसकी थोड़ी वजाहत करें। चरवाहे के खिलाफ लोग बहुत गलत सलत बोलते, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसको हम कहते हैं मोबार। क्रिया चारने वाला वहाँ पर मौजूद होता है और इस सोच में होता है कि मेरे को अम्मा ने दुआ की थी, वालदा ने, कि आपको जंगल में लाल बीबी मिलेगी। मगर जिस दौरान पहाड़ फटा तो इसके जहन से माँ की दुआ निकल गई, क्योंकि इसके सामने एक हादसा हो गया कि पहाड़ से औरत निकली कैसे। तो जीजा ससु इशारतन उसको कहा कि पानी दो। तो उसने कहा पानी नहीं, मैं आपको दूध देता हूँ। ये बकरियों का दूध चुवाई कर रहा था मगर इसकी निगाहें नज़रें जीजा ससुई में थी। तो जीजा ससुई ने देखा कि जो कुछ भी है मगर गैरमार मर्द है। तो बकरियाँ चारने वाला जैसे दरख्त में दाखिल हो, वहाँ से जीजा ससुई निकली है। तो इसने ख्याल किया कि मेरे को वालदा की दुआ थी कि आपको जंगल में जो लाल बीबी मिलेगी, कहीं ये वही तो औरत नहीं है। तो इसने अपना बर्तन वहाँ पर रखा और जिस जगह पे जीजा ससुई बैठी थी और उसने बर्तन रखा, पुराने ज़माने में जैसे तांबे के बर्तन हुआ करते थे जी, वही आवाज़ करता है आज भी। और बकरियां चारने वाले इस ख्याल में कि इस औरत से पूछूं कहीं ये वही तो नहीं है जो मेरे वालदा ने दुआ की थी। तो जीजा ससुई ने देखा कि बकरियां चारने वाला आ रहा है तो अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस मस्ताने से बचाओ। तो उसने जैसे अर्ज़ किया तो ज़मीन ऐसा दरवाजे की तरह खुली है और अपनी मर्ज़ी से दाखिल हुई, दोबारा ज़मीन बंद हो गई और दुपट्टे का थोड़ा सा टुकड़ा बाहर रह गया। तो कुछ पोर इसको लग गए। तो पुनल बादशाह जैसे ही आया तो देखा कोई इंसान खड़ा है, क्योंकि इस वाक़े को 1150 साल हो गए। पहले इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो पुनल बादशाह ने आकर इससे पूछा कि भाई आपने इस इलाके में कोई औरत देखी या नहीं। और पुनल बादशाह को इतना यकीन था कि कुछ भी हो जाए जीजा ससुई मेरे पीछे लाजमी आएगी। उसने अर्ज़ किया कि एक औरत मैंने देखी जो जिंदा ज़मीन के अंदर चले गई। और बकरियां चारने वाले को ना जीजा ससुई का नाम पता था ना पुनल बादशाह का ही। तो पुनल बादशाह ने दुपट्टा देखकर पहचान लिया कि ये तो ससुई का है। तो उसने आवाज़ दिया कि ससुई में पुनू आया हूँ। तो बकरियां चारने वालों को नाम पता चला कि औरत का नाम ससुई है और मर्द का नाम पुनल है। ससुई अंदर से आवाज़ देती है और पुनल आ जाओ, आप इसको तंग खबर नहीं समझना कि आप उन्हों मपस मनी सोरी थो राज रब जो वठो नूर नबी जो कई मेवा मंजी वनी केच खबर पे तो पुनू गॾु पिरन सां। कि पुनल आ जाओ, आप इसको तंग खबर नहीं समझना, इसके अंदर अल्लाह का राज है, नबी का नूर है, कई मेवा जाते। तो पुनल बादशाह ने जैसे दिल में ख्याल किया जाने के लिए तो दोबारा ज़मीन खुली और ऊँट जो ये दनार को दिया, भाई ये गिफ्ट है आप ले जाओ। तो पुनल बादशाह जैसे इंटर हुए तो दोबारा ज़मीन बंद हो गई। माशाल्लाह। नाजरीन, ये वो दरगाह है जिसको ससी पुन्नू के नाम से जाना जाता था, जिसका इंट्रोडक्शन हमारे खलीफा साहब के फर्जंद ने आपको बाखूबी करा दिया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं और अगर आपको आना हो तो क्या आपको लाजमी जो है ना वो 4x4 गाड़ी की नीड पड़ेगी, या तो आप बाइकों में भी जो है ना वो सफ़र इख्तियार कर सकते हैं।
तो नाजरीन, ये थी ससी पुन्नू की दास्तां जो हमने आपके सामने पेश की। जैसे आप ससी पुन्नू में इंटर होते हो, इसके बिल्कुल बराबर में ही एक होटल है। होटल के मालिक का नाम है ग़ुलाम नबी। यहाँ पे आपको खाने की अशिया, चाय और दीगर चीज़ें मुहैया हो सकती हैं। यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कैमरामैन सवार सुमरों के साथ मैं शेख उमर अमीन। आप देख रहे हैं डिजिटल अवारान हब न्यूज़। शुक्रिया।